स्टूडेंट्स हम लोग जो है वो इलेक्ट्रोथेरेपी का जो मीडियम फ्रिक्वेंसी करंट है उसको डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, उसके अंदर हम लोगों ने अभी तक जो पढ़ लिया वो इंट्रोडक्शन, ये बॉक्स टाइप करंट्स एंड रशियन करंट्स पढ़ लिया। ठीक है, आज जो हम डिस्कस करेंगे वो मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगी IFT, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, उसको हम देखते हैं कि IFT क्या होता है और ये क्यों यूज़ किया जाता है, इसको क्यों प्रेफरेंस दी जाती है लो फ्रिक्वेंसी करंट्स के ऊपर। अब IFT में अगर हम लोग देखेंगे तो IFT के क्या आ जाता है कि IFT जो सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था वो हो नैमिक, एक ऑस्ट्रियन साइंटिस्ट है, उन्होंने इसको इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, IFT करंट्स को हम लोग नैमिक्स करंट्स भी कहते हैं। अब IFT के अंदर होता क्या है कि हम 2 मीडियम फ्रिक्वेंसी करंट्स यूज़ करके एक लो फ्रिक्वेंसी इफेक्ट उससे प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। ठीक है, हमने 2 मीडियम फ्रिक्वेंसी करंट्स प्रोड्यूस किए, जो उस 2 मीडियम फ्रिक्वेंसी का इफेक्ट आएगा वो लो फ्रिक्वेंसी इफेक्ट आएगा। अच्छा, अब इसका फ़ायदा क्या होता है कि अगर हम लोग डायरेक्टली फैराडे करंट यूज़ कर रहे होते हैं ना, पेन को फैराडे करंट जो लो फ्रिक्वेंसी करंट है वो यूज़ कर रहे होते हैं, तो उसकी वजह से आपके पास पेन आ जाती है, क्योंकि जो वहाँ पे टिश्यूज़ की इम्पिडेंस होती है, रेजिस्टेंस, यानी इम्पिडेंस कहते हैं रेजिस्टेंस को, वो बहुत ज़्यादा हाई हुई होती है और उसकी वजह से वो पेन कॉज कर रहा होता है। सो हम लोग क्या करते हैं कि लो फ्रिक्वेंसी इफेक्ट जो 2 मीडियम फ्रिक्वेंसी करंट्स हैं, हम लोग IFT वहाँ पे यूज़ कर लेते हैं ताकि उसकी इम्पिडेंस जो टिश्यूज़ की वो थोड़ी लो हो जाए और आपका पेन रिलीफ हो। ठीक है, ये चीज़ होगी। सेकेंडली इसमें आप देखोगे कि इसमें जो 2 मीडियम फ्रिक्वेंसी करंट्स हैं उसमें से हमेशा जो एक की वैल्यू होगी यानी फ्रिक्वेंसी होगी वो 4000 हर्ट्ज़ होगी। क्यों? क्योंकि 4000 हर्ट्ज़ की वैल्यू पे जो रेजिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा कम मिलती है टिश्यूज़ में। ठीक है, मिनिमम रेजिस्टेंस टिश्यूज़ दे रहे होते हैं, प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, तो इसलिए हम लोग एक करंट की लाजमी जो फ्रिक्वेंसी है वो कितनी रखेंगे, 4000 हर्ट्ज़ रखेंगे। अब बेसिक प्रिंसिपल ऑफ IFT में क्या क्या चीज़ें क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, क्या ऐसे प्रिंसिपल्स हैं। सबसे पहले तो इसमें क्या आता है कि जो आपके ये 2 करंट्स जो टिश्यूज़ में हम लोग अप्लाई करें, 2 मीडियम करंट्स, इसकी वजह से जो इंटरफेरेंस प्रोड्यूस हो रहा है, ये जिस पॉइंट पे जाके मीटअप कर रही हैं, डैट इज़ कॉल्ड बीट फ्रिक्वेंसी। ठीक है, अब सपोज़ कर लेते हैं कि हमारे पास 2 मीडियम फ्रिक्वेंसी करंट्स हैं। सर्किट के अंदर जो करंट है वो A आप सपोज़ कर लो 4000 हर्ट्ज़ है, यानी एक करंट तो हमने लाजमी 4000 लेना है, सेकंड हमने 39 ले ली है। ठीक है, अब जब इन दोनों करंट का हम लोग टिश्यूज़ पे अप्लाई करेंगे तो ये जहाँ पे जाके ये क्रॉस ओवर करेंगे या मीट करेंगे, जो इनका इंटरसेक्शन पॉइंट है, वहाँ पे एक न्यू फ्रिक्वेंसी बन रही होगी जिसको हम बीट फ्रिक्वेंसी कह रहे होंगे। ठीक है, वो जो बीट फ्रिक्वेंसी है वो आपने उसका क्या करना है, उसका डिफरेंस ले लेना है, तो वो जो आपके पास वैल्यू आएगी वो आपके पास बीट फ्रिक्वेंसी आ जाएगी। तो अगर हम 4000 से 3900 को माइनस करें तो हमारे पास बीट फ्रिक्वेंसी कितनी बनती है, 100 हर्ट्ज़। उसके बाद इसके अंदर हम जो है वो ये देखा जाता है कि जो आपके पास डिज़ायर्ड फ्रिक्वेंसी आप लोग यूज़ कर सकते हो, इसके अंदर वो तकरीबन 1 to 250 हर्ट्ज़ हो सकती है। जब हमने ये जो 2 मीडियम फ्रिक्वेंसी करंट्स का डिफरेंस है वो आपके पास कितना आ सकता है, 1 से लेके 250 हर्ट्ज़ तक आ सकता है। ठीक है, अब इसके एडवांटेजेस पे बात कर सकते हैं। इसके एडवांटेजेस क्या क्या हैं। IFT यूज़ करने से क्या आपको मिल रहा होता है कि जो टिश्यूज़ पे इफ़ेक्ट है वो जहाँ पे आपको उसका इफ़ेक्ट चाहिए, आप लोग सिर्फ उसी जगह पे वो इफ़ेक्ट दे रहा होता है। ठीक है, बजाय ये कि वो आपकी स्किन की स्टिमुलेशन करवाए, आपको अनकंफर्टेबल करे या अननेसेसरी स्टिमुलेशन हो, तो वो उसको इनहिबिट कर रहा होता है, यानी वहाँ पे किसी किस्म की अननेसेसरी अनकंफर्टेबल स्टिमुलेशन नहीं हो रही होती। तो हमें जिस जगह पे रिक्वायरमेंट है वहीं पे इफ़ेक्ट हमें मिलेगा। सेकेंडली, पेन रिलीफ करने के लिए हम IFT थेरेपी यूज़ करते हैं, मसल स्टिमुलेट करने हम उसके लिए यूज़ करते हैं, और इसकी वजह से यहाँ पे क्या होता है कि हम पेशेंट को, ये नहीं है कि हमें पेशेंट को ये IFT बहुत ज़्यादा हाई डोजेस पे देनी पड़ती है। ठीक है, अब जो स्किन रेजिस्टेंस है वो उसकी वैल्यू कितनी होती है, 4000 साइकिल्स पर सेकंड होती है, और ये रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा कम है। अगर आप लो फ्रिक्वेंसी करंट से कंपेयर करो तो ये जो आपके पास रेजिस्टेंस की वैल्यू है ये बहुत ज़्यादा कम आ रही होती है। अच्छा, IFT पेन को किस तरह से डील कर रहा होता है। हम लोगों ने पीछे जो है वो लो फ्रिक्वेंसी करंट्स पे गेट थ्योरी पढ़ी थी। ठीक है, पेन गेट थ्योरी या गेट कंट्रोल थ्योरी पढ़ी थी, उसकी वजह से IFT उस पर काम करता है। ठीक है, पेन गेट थ्योरी पे काम करता है, वहाँ से जो है वो जो पेन एक स्टिमुलेटेड जो रिड्यूसिंग सब्सटेंसेस होते हैं वो रिलीज़ कर होता है, एंडोर्फिन्स एंड इंसापिलिन्स। ठीक है, उसकी वजह से वहाँ पे वो पेन को
रिड्यूस्ड कर रहा है। तो ये तो हमने 3 एडवांटेजेस पढ़ लिए। इंटरफेरेंशियल थेरेपी किसने इंट्रोड्यूस कराई? होनामिक ने। सेकेंडली इसको हम नेमिक्स करंट भी कह सकते हैं। फिर इसके हमने जो एडवांटेजेस की बात की वो 3-4 तरह के एडवांटेजेस हैं। पेन रिलीफ कर रहा है, मसल को स्टिमुलेट कर रहा है, जहाँ पे हमें इसका इफेक्ट चाहिए वो सिर्फ उसी जगह पे अपना इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा होता है, और हमें इसको बहुत ज़्यादा हाई डोजेस पे नहीं देना पड़ता अगर हम लो फ्रिक्वेंसी से इसका कंपैरिजन करें। फिर कुछ टर्मिनोलॉजीज़ आती हैं जो हम IFT पे अप्लाई कर रहे होते हैं। सबसे पहले तो IFT होता क्या है? ठीक है, इंटरफेरेंशियल करंट क्या होता है? इंटरफेरेंशियल करंट वही करंट है कि जब हम 2 अल्टरनेटिंग करंट्स को साइमल्टेनियसली अप्लाई करें ना, एक साथ दे रहे होते हैं, जिसमें से एक की वैल्यू तो आप 4000 रखोगे, दूसरे के आप जो है वो चेंज कर सकते हो। तो जहाँ पे जाके इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा मीडियम में, वहाँ पे क्या होगा? जो रिजल्टेंट करंट यानी जहाँ पे ये मीटअप हो रहे हैं वहाँ पे जो टोटल अमाउंट ऑफ करंट प्रोड्यूस्ड हो रहा है, दैट इज़ कॉल्ड इंटरफेरेंशियल करंट। सेकेंड टर्म आ जाती है इम्पिडेंस। इम्पिडेंस क्या होती है कि इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ 3 टर्म्स, रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस एंड इंडक्टेंस। इन तीनों से मिलके इम्पिडेंस बनती है। अब जो टिश्यूज़ इम्पिडेंस प्रोड्यूस कर रहे होते हैं वो किसके अगेंस्ट कर रहे होते हैं? जो लो फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन आ रही होती है उसके अगेंस्ट वो इम्पिडेंस यानी रेजिस्ट कर रहे होते हैं उसको। अब इम्पिडेंस को डोनेट करने के लिए सिंबल जी हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। जी जो है वो जहाँ पे भी यूज़ हो रहा होगा उसका मतलब है कि ये टिश्यूज़ की इम्पिडेंस है। सेकेंडली हम देखते हैं कि जो है वो फेस किसे कहते हैं? फेस यही होता है कि अगर जो करंट 0 to 180 फ्लो कर रहा है, ट्रैवल कर रहा है, तो वो उसका जो फेज़ होगा वो सेम होगा। अगर तो वो करंट 180 to 360 तक जा रहा है तो ये ऑपोजिट फेज़ हो जा रहा है, ठीक है। समझ आइए कि अगर 0 to 180 फ्लो कर रहा है करंट तो ये एक ही फेज़ में जा रहा है ना, अगर 180 to 360 जाएगा तो वो ऑपोजिट फेज़ आ जाएगा। फिर यहाँ पे बीट फ्रिक्वेंसी की भी अभी हमने बात कर ली थी। फिर मॉड्यूलेशन डेप्थ क्या होता है? मॉड्यूलेशन डेप्थ ये होता है कि जो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन होती है उसको हम लोग करेक्टराइज किया जाता है, मॉड्यूलेशन डेप्थ से ही करेक्टराइज किया जाता है। और ये जो मॉड्यूलेशन इन दोनों के दरमियान आ रही होती है उसकी वैल्यू 0 to 100 आ रही होती है, 0% से 100% आ रही होती है। अब स्वीप फ्रिक्वेंसी देखें तो स्वीप फ्रिक्वेंसी जो डायरेक्टली हम बीट फ्रिक्वेंसी पे बाय यूजिंग मशीन, ठीक है, मशीन हम लोग यूज़ करके क्या कर रहे होते हैं कि हम लोग इंट्रोड्यूस करवा रहे होते हैं या बीट फ्रिक्वेंसी के अंदर फ्रिक्वेंसीज़ को फेड कर रहे होते हैं, तो डैट इज़ कॉल्ड स्वीप फ्रिक्वेंसी। इलेक्ट्रोड्स इसमें IFT में कौन से यूज़ होते हैं? फ्लेक्सिबल इलेक्ट्रोड्स होते हैं, उस पर टेप्ड हुए होते हैं, या उनको स्किन के साथ हम लोग वैक्यूम इलेक्ट्रोड्स भी यूज़ करते हैं, ठीक है। वैक्यूम क्यों यूज़ कर रहे होते हैं? ताकि वहाँ पे सक्शन की जाए और वहाँ पे उसके साथ कांटेक्ट स्किन के साथ मेंटेन रखा जाए, ठीक है। अब आम तौर पे तो जो IFT जो हमारे पास मशीन्स हैं उसमें 4 इलेक्ट्रोड्स ही होते हैं, ठीक है। और कुछ ट्रीटमेंट्स में हम लोग सिर्फ 2 इलेक्ट्रोड्स भी यूज़ कर सकते हैं, कुछ ट्रीटमेंट पर्पसेस के लिए, या कुछ हमने अगर कुछ कंडीशंस ऐसी हैं तो हम उसमें 2 इलेक्ट्रोड्स भी IFT के यूज़ कर सकते हैं। फिर बैलेंस आता है कि इलेक्ट्रिक करंट अप्लाइड थ्रू द स्किन डिपेंड्स ऑन द कंडीशन ऑफ इलेक्ट्रोड, ठीक है। आपके जो इलेक्ट्रोड्स की कंडीशन है उसके ऊपर ही जितना ज़्यादा, अब आपको किसका पता चलेगा कि आपने इलेक्ट्रिक करंट कितना अप्लाई करना है? वो आपके इलेक्ट्रोड्स की कंडीशन पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। वहाँ पे इलेक्ट्रोड्स की कंडीशन क्या है? स्पंजेस और स्किन वगैरह आप लोग जो यूज़ कर रहे हो, स्पंज वगैरह क्यों यूज़ किया जाता है? ओवर हीटिंग को रिड्यूस करने के लिए, ताकि वहाँ पे स्किन बर्न्स ना हो, ओवर हीट ना हो, तो हम लोग स्पंजेस वगैरह भी इसमें यूज़ कर रहे होते हैं। इसमें भी ये कि 2 करंट्स हम लोग यूज़ करेंगे, अनइक्वल करंट्स जो है वो पास कर रहे होंगे, ठीक है। अब होता कि हमें पता है कि हमने 2 अनइक्वल करंट्स यूज़ करने हैं, उसकी वजह से जो रेजिस्टेंस आ रही है वो भी अनइक्वल आएगी, तो उसको कंपनसेट करने के लिए वहाँ पे जो करंट्स होते हैं इसमें हम लोग दोनों चैनल्स को इक्वलाइज कर लेते हैं, बेसिकली बैलेंस रखते हैं ताकि इक्वलाइज्ड करंट फ्लो करे और इक्वलाइज्ड रेजिस्टेंस हमें मिले, ठीक है। क्योंकि हम लोग 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ करंट्स यानी मीडियम ही यूज़ करें मगर डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज़ का करंट्स यूज़ करें ना, तो उसकी रेजिस्टेंस पे डिफरेंस आए, उसमें भी डिफरेंस आएगा। तो उसको इक्वल करने के लिए वहाँ पे हम लोग चैनल्स लगा देते हैं, उन चैनल्स को हम इक्वलाइज कर देते हैं, ठीक है। स्वीप का क्या मतलब होता है? वही मतलब है कि अगर आप फ्रीक्वेंसी को चेंज करना चाहते हो, जैसे हमने ऊपर स्वीप फ्रीक्वेंसी पढ़ा ना कि आप बाय मशीन जो है वो
फ्रिक्वेंसी को फेड करवा रहे थे, तो वो स्वीप था। तो स्वीप यही होता है कि अगर आप लोगों ने कोई भी फ्रिक्वेंसी को चेंज करना है तो वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, उसको स्वीप बोलेंगे, ठीक है। स्पेक्ट्रम क्या होगा, स्पेक्ट्रम ये है कि इंटरफेरेंशियल थेरेपी क्या करिए कि प्रिंसिपल ऑफ बर्नार्ड ऑफ वेरिंग द फ्रिक्वेंसी टू प्रिवेंट अकोमोडेशन, ठीक है। अकोमोडेशन ना, अब अकोमोडेशन क्या होती है, ठीक है। अकोमोडेशन का ये मतलब है ना कि अगर आप एक चीज़ अप्लाई कर रहे हो, एक ही सेम चीज़ अप्लाई कर रहे हो, तो बॉडी जो है वो उस चीज़ की आदी हो जाएगी और उस पर उसका असर ख़त्म हो जाएगा, यानी वो उसको अपने उस चीज़ के मुताबिक अडेप्ट कर लेगी। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, बर्नार्ड की जो प्रिंसिपल ऑफ बर्नार्ड है उसके ऊपर काम कर रहे होते हैं, ठीक है। वहाँ पे IFT उसका प्रिंसिपल ऑफ बर्नार्ड यूज़ कर रहा होता है, जिसको हम स्पेक्ट्रम कह रहे हैं। अब स्पेक्ट्रम जो है वो उसमें रेंज ऑफ फ्रिक्वेंसीज़ होती हैं जो कि हम ट्रीटमेंट के दौरान यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। इसमें वो तमाम फ्रिक्वेंसीज़ आ जाती हैं जो ऑटोमेटिकली ट्रांसफर्स हो रही होती हैं, और जो यूज़ ऑफ हमारे पास स्पेक्ट्रम है उसका एडवांटेज ये है कि जो टिश्यूज़ होते हैं ना वो अडेप्ट नहीं कर रहे होते कुछ फ्रिक्वेंसीज़ को, वही है अकोमोडेट नहीं कर रहे होते, ठीक है।